साई राम जी के बल रिंकी सिंह के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री शिरडी साईं बाबा को हमें भोग में क्या क्या लगाना चाहिए और भोग हमें दिन में कितनी बार लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साईं बाबा का फास्ट करते हैं और साईं बाबा को दिल से मानते हैं, साईं बाबा की हर गुरुवार को पूजा करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमको बार बार देखने को मिलता है कि मैम साईं बाबा को हम फास्ट वाले दिन क्या क्या भोग में लगा सकते हैं और साईं बाबा को हमें दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए और साईं बाबा को क्या क्या भोग में नहीं लगा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन है, दोनों ही बातें आज आपको बताऊंगी कि साईं बाबा को भोग में क्या क्या नहीं लगाना चाहिए और साईं बाबा को क्या क्या भोग में लगाना चाहिए और साईं बाबा को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। अगर आप फास्ट करते हैं तो आपको साईं बाबा को भोग में क्या लगाना चाहिए और अगर आप फास्ट नहीं करते हैं तो आपको साईं बाबा को भोग में क्या लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो आप यह वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हिंदू पूजा और होम रेमेडी से जुड़ी जानकारियों के अपडेट मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है न्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप साईं बाबा का फास्ट करते हैं, जी हाँ दोस्तों एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर आप साईं बाबा का फास्ट करते हैं तो आपको साईं बाबा को भोग में क्या क्या लगाना चाहिए और अगर आप साईं बाबा का फास्ट नहीं करते हैं तो आपको भोग में क्या क्या लगाना चाहिए। दोनों ही कंडीशन आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आप साईं बाबा को फास्ट करते हैं तो आपको साईं बाबा को भोग में क्या लगाना चाहिए, ये बात ध्यान से सुनिएगा। साईं बाबा को आप सुबह मॉर्निंग में स्नान करने के पश्चात जब आप साईं बाबा की पूजा करते हैं, साईं बाबा का फास्ट करते हैं जिस दिन, उस दिन आपकी पूजा आरती और साईं बाबा की स्टोरी सब रीड करने के बाद आपको साईं बाबा को भोग लगाना है। भोग में आप क्या लगा सकते हैं? भोग में आप साईं बाबा को मिश्री लगा सकते हैं, भोग में आप साईं बाबा को पेड़ा लगा सकते हैं, रबड़ी लगा सकते हैं, फलाहारी कोई भी आइटम आप साईं बाबा को लगा सकते हैं। आलू का हलवा बना सकते हैं, आलू का हलवा का भी आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से दिन में भी आप साईं बाबा को फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि बनाना हुआ, आपका संतरा हुआ, मतलब कि मौसमी फल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप दिन में एक बार साईं बाबा को उसका भी भोग लगा सकते हैं। किसी भी फ्रूट का भोग आप साईं बाबा को दिन में लगा सकते हैं। फिर शाम को 5 बजे, जी हाँ दोस्तों, शाम को 5 बजे आप साईं बाबा को फिर से आप पेड़े का और फ्रूट का दोनों मिक्स करके साईं बाबा को भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात जब आप शाम की पूजा कर लेते हैं, शाम की आरती कर लेते हैं साईं बाबा की, उसके पश्चात आप जो भी खाना खाने जा रहे हैं, जो भी आप जिस भी खाने से आप मतलब कि अपना व्रत पूर्ण करने जा रहे हैं, जैसे कि साईं बाबा के व्रत में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जैसे खिचड़ी खा सकते हैं, आलू पूरी खा सकते हैं, लेकिन आपको सेंधा नमक ही खाना है ना। तो आप जो भी आप खाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप आरती करने के पश्चात साईं बाबा को भोग लगाइए, उसके पश्चात ही आपको वो खाना है। तो शाम को आपको एक बार साईं बाबा को पूरा खाना खिलाना है, जो आप खाने वाले हैं उसका सबसे पहले साईं बाबा को भोग जरूर लगाना है। तो इस तरीके से आप साईं बाबा को दिन से लेकर शाम तक, मतलब कि पूरे दिन में आप 4 बार साईं बाबा को भोग लगाइए। एक सुबह लगाइए, दोपहर लगाइए, एक शाम को लगाइए, एक रात को, जो रात्रि का भोजन होता है। क्योंकि इतनी बारी हम लोग खाना खाते हैं तो उतनी बारी हम साईं बाबा को भी भोग लगा सकते हैं। अब है सेकंड कंडीशन है कि जो अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको साईं बाबा को भोग में क्या लगाना है। अगर आप फास्ट नहीं करते हैं, ओनली साईं बाबा की बस पूजा करते हैं, तो आपको साईं बाबा को भोग में सुबह तो आप कुछ भी मिश्री, गुड़, शक्कर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लगा सकते हैं, गरी लगा सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं,
व्रत वाले दिन आप सुबह सुबह सूजी का हलवा इसलिए भोग में नहीं लगा सकते क्योंकि हम जो भी भोग साईं बाबा को लगाते हैं तो वही भोग हम सबको बांट के फिर खाना होता है उसको। और व्रत वाले दिन क्या है, एक ही दिन अन्न लेते हैं और सूजी अन्न में आती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब साईं बाबा का फास्ट कर रहे हैं तो सुबह सुबह आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं साईं बाबा को भोग में लगानी है मिष्ठान के रूप में जिसके अंदर अन्न आए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बेसन और सूजी जो होता है वो अन्न का रूप माना गया है और आटा, तो इसलिए हम लोग साईं बाबा को सुबह सुबह व्रत वाले दिन इसका भोग नहीं लगाते हैं। तो आप अगर आप फास्ट नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल बेसन का हलवा बना सकते हैं, आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, इस तरीके का आप भोग साईं बाबा को लगा सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप लगा सकते हैं, जैसे कि व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप दोपहर में भी साईं बाबा को फ्रूट वगैरह खिला सकते हैं। फिर शाम को आप साईं बाबा को बिस्किट का भी भोग लगा सकते हैं। फिर रात्रि में जो भी आप भोजन ग्रहण करें, जो भी आप खाना खाने जा रहे हैं वो भी आप उसका भी भोग लगा सकते हैं साईं बाबा को। तो ऐसे करके देखा जाए तो साईं बाबा को 4 बार भोग लगा सकते हैं। कोई 4 बार भोग लगा सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 बार भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप सुबह सुबह बस ओनली 1 टाइम साईं बाबा को भोग लगा दीजिए। और लेकिन एक बात आपको ज़रूर बताने जा रही हूँ जो कि मैं भी करती हूँ, वो भी आप अपने डेली के रूटीन में शामिल कीजिए। अगर आप साईं बाबा का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी कंडीशन हो जाती है हमारी फैमिली में कि हम साईं बाबा को डेली में क्या थर्सडे वाले दिन भी क्या भोग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी उलझन आ जाती है, किसी के सामने कई एक ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो साईं बाबा का भोग या हम अपने इष्ट देवता का भी भोग नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप अपने इष्ट देवता को, अपने साईं बाबा को आप एक बार दिल से याद कर लीजिए और कहिए कि आइए बाबा मेरे साथ भोजन कीजिए। तो और ऐसे करके आप जो थाली पे आप जो बैठते हैं खाना खाने, तो सबसे पहले आप यही कहिएगा कि आइए बाबा सबसे पहला खाना आप खाइए, उसके बाद हम इसे खाएंगे। तो ऐसे करके क्या होगा ना कि आपका जो भी भोग है वो साईं बाबा के चरणों तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप भोग नहीं लगा पाते हैं साईं बाबा का तो आप ऐसे करके भी उनको याद करते हैं। कहते हैं ना आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो बस यही है कि आप एक बार दिल से बोल दीजिए और बाबा खुद न खुद आके आपका भोग ग्रहण कर लेंगे। अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम बाबा का भोग नहीं लगा पाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा कभी कभी कर देती हूँ। ठीक है ना? तो मैंने आज आपको दोनों ही कंडीशन बताई है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना? और आपको दिन में कितनी बार साईं बाबा को भोग लगाना है और साईं बाबा के व्रत वाले दिन आपको क्या क्या भोग लगाना है। और जिस दिन व्रत नहीं होता है, अगर आप थर्सडे साईं बाबा का व्रत नहीं करते, ओनली पूजा करते हैं, तो आप साईं बाबा के भोग में क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है ना? दोनों ही बातें आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपने कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, देर से ही सही ज़रूर देती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अपनी सिटी का नाम एक बार ओम साई राम लिखते हुए ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता है कि साईं बाबा की जो भक्त हैं वो कहाँ से साईं बाबा से जुड़े हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट में एक बार ओम साई राम जरूर लिख दीजिएगा, इससे पता चलता है कि साईं बाबा को कौन कौन सच्चे दिल से मानता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।